नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 विषय हिंदी, इसके अंतर्गत हम देखेंगे पाठ 19 जब मैं पढ़ता था। तो देखिए बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी हिंदी की पाठ्यपुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। तो देखिए दिया है, देखिए बच्चों, यदि आप इसी प्रकार से आगे के सभी अन्य विषय के वीडियो भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे और आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी सभी वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, गांधी जी की माता किन विचारों की थी। देखिए बच्चों, प्रश्नों के जो आंसर हैं आप अपनी हिंदी की पाठ्यपुस्तक के अनुसार ही पूर्ण कर सकते हैं। यहाँ प्रश्न क्रमांक दिए हैं, इनके आधार पर आप प्रश्नों के आंसर आसानी से लिख सकते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 119 के अनुच्छेद 2 में देखेंगे, गांधी जी की माता धार्मिक विचारों की महिला थी। अगला प्रश्न है, शिक्षा का जरूरी अंग क्या है। तो इसका आंसर प्रश्न क्रमांक 120 में देखेंगे, सुलेख शिक्षा का जरूरी अंग है। अगला प्रश्न, हम सवेरे सवेरे खुली हवा में क्यों घूमना चाहिए हमें। तो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है, इसलिए हमें सवेरे सवेरे खुली हवा में घूमना चाहिए। अगला प्रश्न है, श्रवण कुमार की तरह आप अपने माता पिता के लिए क्या क्या करेंगे। प्रश्न क्रमांक 119 में देख सकते हैं, श्रवण कुमार की तरह हम भी अपने माता पिता की सेवा करेंगे एवं उनकी सभी आज्ञा का पालन करेंगे। इसके बाद अगला पेज नंबर है 46, इसमें दिया है, देखिए दिए गए गद्यांश में से संज्ञा और सर्वनाम शब्द छाट कर लिखिए। देखिए यहाँ पर जो गद्यांश दिया है, गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ, वे राजकोट पढ़ने गए, उन्होंने पुस्तकों में पढ़ा था कि सत्य बोलना लाभकारी होता है, हमें हमेशा अपना आचरण साफ स्वच्छ रखना चाहिए। तो देखिए संज्ञा शब्द गांधी जी, पोरबंदर, राजकोट, सत्य और पुस्तक, और सर्वनाम वे, हमें और अपना, ये सर्वनाम शब्द हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर गद्यांशों से संज्ञा और सर्वनाम वाले शब्दों को छाट सकते हैं। अगला प्रश्न है, गांव के लोगों ने स्वस्थ रहने के क्या क्या उपाय बताए। तो इसका आंसर देखिए आप प्रश्न क्रमांक 119 से, स्वस्थ रहने के लिए सुबह सुबह खुली हवा में सैर, व्यायाम, कसरत के उपाय बताए। देखिए आप पाठ्यपुस्तक के अनुसार इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है दीर्घोत्तरी प्रश्न, गांधी जी से जुड़े हुए प्रसंगों को विस्तार से अपने शब्दों में लिखिए। प्रश्न क्रमांक 119 और 120 के संपूर्ण पाठ से आप देख सकते हैं, महात्मा गांधी जी के जीवन से जुड़े 5 बेस्ट प्रेरक प्रसंग हैं। प्रसंग नंबर 1 है, नकल करना अपराध है। दूसरा है, कभी झूठ मत बोलो। तीसरा है, मांस को त्यागो और हिंसा मत करो। चौथा है, गलती की है तो माफ़ी मांगो। और पांचवा है, छूत अछूत को त्याग दो। तो इस प्रकार से हम गांधी जी के जीवन से जुड़े 5 बेस्ट हम प्रसंग इस प्रकार से बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला पेज नंबर है 47, इसमें दिया है मूल्यांकन 15। इसके अंतर्गत प्रश्न है, राजा हरिश्चंद्र नाटक से गांधी जी को क्या प्रेरणा मिली। तो प्रश्न क्रमांक 119 में देख सकते हैं, सत्यवादी बनने की प्रेरणा मिली। अगला प्रश्न है लघुत्तरी प्रश्न, देखिए, मैंने सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक भी देखा था, बार बार उसे देखने की इच्छा होती थी। हरिश्चंद्र के सपने आते, बार बार मेरे मन में भी यह बात उठती थी कि सभी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों न बने। यही बात मन में बैठ गई कि चाहे हरिश्चंद्र की बात भांति कष्ट उठाना पड़े, पर सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो देखिए इसका आंसर, इसके अंतर्गत प्रश्न दिए गए हैं, गांधी जी को राजा हरिश्चंद्र के सपने क्यों आते थे। तो देखिए इसका आंसर इस गद्यांश के अनुसार, क्योंकि वे भी सत्यवादी बनना चाहते थे। अगला है, नाटक देखकर गांधी जी के मन में क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए वे सत्यवादी बन गए। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, गांधी जी के बारे में दिए गए बिंदुओं के आधार पर उत्तर दीजिए। 119 और 120 पृष्ठ क्रमांक से देख सकते हैं। नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, इनकी दिनचर्या है अनुशासित, जन्म है 2 अक्टूबर 1869 को, पारिवारिक स्थिति है मध्यम, परिवेश है शिक्षित, अच्छी आदतें सदाचारी, अनुशासित, और शिक्षा है कानून की पढ़ाई, और आपके लिए मददगार,
देश स्वतंत्र कराने में सहयोग। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर गांधी जी के बारे में दिए गए बिंदुओं के आधार पर इनके आंसर लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर हम बहुत ही सरल तरीके से अपनी पाठ्य पुस्तकों से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से पाठ 19 से जब मैं पढ़ता था तो इसके सभी प्रश्नों के आंसर इस प्रकार से हम पूर्ण कर सकते हैं। तो बच्चों, आशा है कि आपको इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले वीडियो में। नमस्कार।